करते हैं ज्ञानवापी की, जहां इस मामले में सुनवाई अब जिला कोर्ट में होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के 8 हफ्तों में निपटारे के निर्देश दिए। इससे जुड़ी आज एक बड़ी तस्वीर सामने आई, जहां इस तस्वीर में ज्ञानवापी मस्जिद में लोहे का जाल दिखाई दिया। इस लोहे के जाल के पीछे नंदी की मूर्ति है। जानकारी के मुताबिक वाराणसी कोर्ट में अब ज्ञानवापी को लेकर सुनवाई जल्द शुरू हो सकती है। इससे पहले पुलिस ने मस्जिद कमेटी के लोगों से मुलाकात की थी। सर्वे टीम को भी मस्जिद के अंदर कई सबूत मिल चुके हैं और ऐसे में अब लगातार इस मामले में कोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी हैं। कैसे वहां पर तमाम सबूतों को पेश किया जाता है और उन सबूतों को पेश करने के बाद और क्या स्थिति नजर आती है, कोर्ट का क्या फैसला होता है। लेकिन आपको ये अब ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि शिवलिंग का सबसे बड़ा सबूत क्या है, क्योंकि ज्ञानवापी के गुंबद के नीचे मंदिर का शिखर नजर आता है। अगर आप यहां पर गौर से देखें, इस हिस्से में अगर आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि किस तरीके से मंदिर का शिखर नजर आ रहा है। और इसी का दावा लगातार हिंदू पक्ष कर रहा है कि अब तक यहां पर कई ऐसे सबूत मिल चुके हैं जो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि यहां पर मंदिर है। मैं आपको बताऊं, यहां पर देखिए 2.5 फीट का जो यहां पर शिखर है वो नजर आया है। गुंबद के 8 फीट के नीचे शिखर नजर आया है, जहां पर 2.5 फीट की ऊंचाई इसकी मापी गई है, जबकि 18 फीट चौड़ा इसे बताया जा रहा है। बीच का गुंबद क्या कहता है? दरअसल गुंबद के नीचे एक त्रिकोणीय आकृति है, जिसे हिंदू पक्ष कहता है कि यह हिंदू मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। और यह त्रिकोणीय आकृति, इसको लेकर हिंदू पक्ष और किस तरह से तमाम चीजों को डिकोड करने की कोशिश करता है उसे समझना होगा। 2.5 फीट ऊंची है ये, जबकि 22 फीट चौड़ी है। बीच का गुंबद जो है, आप इस हिस्से को अगर देखेंगे तो ये 2.5 फीट ऊंचा है और इसकी चौड़ाई कहीं ज्यादा है, 22 फीट चौड़ा है। और उसको लेकर ही तमाम दावे जो है वो किए जा रहे हैं। अब आपको एक और गुंबद बताते हैं जो दक्षिणी गुंबद कहा जाता है। इस गुंबद के नीचे मंदिर का शिखर है। आप इस हिस्से को देखेंगे तो यहां पर मंदिर का शिखर नजर आएगा और इसे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि हिंदू पक्ष इन्हीं तमाम दावों के हिसाब से अपने दावों को और मजबूत होने की बात कहता है। 2.5 फीट ऊंचा ये है, जबकि 21 फीट चौड़ा ये गुंबद बताया जा रहा है। 3 अलग अलग गुंबद है। यहां पर मंदिर के शिखर किस तरह से नजर आ रहे हैं वो हम आपको इस ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। देखिए, ये जो ग्राफिक्स विजुअलाइजेशन है, ये विशाल सिंह के रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करें कि उनकी इस रिपोर्ट में ये तमाम चीजें जो है वो कही गई हैं। और इसी हिसाब से हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि अब हमारा दावा जो है वो काफी ज्यादा मजबूत है और हो सकता है कि इसे आधार बनाकर अब कोर्ट के आगे तमाम चीजों को रखा जाए। 3 गुंबद आप इस ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं और इन तीनों गुंबद में देखिए, गुंबद नंबर 1 यहां पर मंदिर का शिखर किस तरह से दिखाई दिया, गुंबद नंबर 2 और गुंबद नंबर 3। ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये दक्षिणी गुंबद है और इस गुंबद में मंदिर का शिखर यहां नजर आता है। और अगर आप इसको देखेंगे 2.5 फीट ये ऊंचा है, 21 फीट चौड़ा है और इसको लेकर हिंदू पक्ष की ओर से दावे कई सारे अभी भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप ये सेंटर वाला देखेंगे, सेंटर वाला पार्ट देखेंगे, यहां पर भी मंदिर का शिखर नजर आया। मंदिर के शिखर की जो ऊंचाई है उसे बताया जा रहा है वो 2.5 फीट है, चौड़ाई ज्यादा है। उसके अलावा जो तीसरा गुंबद आप देख रहे हैं उसको लेकर भी ठीक इसी तरह के दावे किए जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो बताती हैं कि कैसे हिंदू पक्ष अपने आप को और ज्यादा मजबूती से पेश कर रहा है। हालांकि ये जो ग्राफिक्स विजुअलाइजेशन आप देख रहे हैं ये विशाल सिंह के रिपोर्ट के माध्यम से हमने तैयार किया ताकि आप समझ पाए कि वहां पर कौन कौन से दावे किए जा रहे हैं। इधर ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने वाले फोटोग्राफर गणेश शर्मा से टाइम्स नाउ नवभारत ने खास बातचीत की। फोटोग्राफर गणेश से कई अहम एक्सक्लूसिव खुलासे सामने आ रहे हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ज्ञानवापी परिसर में हुए सर्वे की रिपोर्ट अब सामने आ रही है। अभी तक अजय कुमार मिश्र के साथ विशाल सिंह ने अपनी रिपोर्ट फाइल कर दी है और इसके साथ ही जो 52 सदस्यीय टीम है उनमें से जो सबसे एक अहम सदस्य थे जिन्होंने एक अहम किरदार निभाया वो हैं गणेश शर्मा जी, जो बतौर फोटोग्राफर मस्जिद परिसर के अंदर दाखिल हुए थे। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो रिपोर्ट अभी तक फाइल हुई है, जो रिपोर्ट अभी तक हमारे सामने आई है, वहाँ पर उन्होंने जो देखा और उस रिपोर्ट में कितनी समानता है। ये बताइए कि आपने जो रिपोर्ट फाइल हुई आपने पढ़ी होगी, उसमें आपने क्या क्या देखा था और आप चूंकि मस्जिद के चप्पे चप्पे पर गए थे, क्या क्या आपने कैप्चर किया था? देखिए, जो कुछ वहाँ पर था वो लगभग सारा कुछ कैप्चर किया गया है। और रिपोर्ट मैंने पढ़ी नहीं है क्योंकि अभी कल जो रिपोर्ट चल रही थी मीडिया में वो उसके बारे में कहा जा रहा था कि ये रिपोर्ट पक्की नकल नहीं ली गई है, जुगाड़ से रिपोर्ट बाहर आई है मीडिया के पास। नहीं, जुगाड़ से नहीं, अब तो वो जो वादी प्रतिवादी याचिकाकर्ता सबके पास रिपोर्ट पहुंच गई। उस रिपोर्ट में जो विशाल सिंह की रिपोर्ट, उसमें सबसे अहम जो बात कही गई है कि फव्वारे के नीचे शिवलिंग नुमा वैसी एक आकृति देखी गई है। क्या वो किस तरीके की आकृति थी? आपने जब फोटो कैप्चर किया था? देखिए,
जिसको शिवलिंग और फव्वारे के बहस का बिंदु माना जा रहा है, वह काला चमकीले पत्थर से निर्मित आकृति है और प्रथम दृष्टया वह मुझे शिवलिंग लगा। और नीचे से मीडिया में जो चल रहा है, मोबाइल से खींचा हुआ पुराना वीडियो चल रहा है, उसमें नीचे तक रोशनी नहीं पहुंच पाई है, इसलिए उसका आकार नहीं दिख रहा है। उसका आकार एकदम सीधा साधा न होके पर्वतनुमा है, नीचे ज़्यादा चौड़ा है और ऊपर क्रमशः कम चौड़ा है और काला चमकदार पत्थर का है और बिल्कुल वैसा ही है जैसा वर्तमान में काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। मंदिर में जो लिंग है बिल्कुल उसी तरह का काला चमकदार पत्थर का है। और जहाँ तक मुझे मालूम है, ये काला चमकदार पत्थर बहुत महंगा होता है और मैं भारत में बहुत जगह भ्रमण किया है मैंने, तो किसी भी फव्वारे में इस प्रकार के पत्थर का उपयोग नहीं किया जाता है, सस्ते हल्के पत्थरों का उपयोग होता है। और कोई भी फव्वारा नॉर्मल जो पानी की सतह होती है उससे ऊपर होता है और यह कम से कम पानी की सतह से 1 फीट ज़्यादा नीचे ये जो है अंदर डूबा हुआ था। मसलन इसको छुपा के रखने की व्यवस्था की गई थी। छुपा के रखने की व्यवस्था की, तो निश्चित तौर पे जो इशारा है वो आप समझ सकते हैं। ये बताइए कि जहाँ पर वो लिंग था उसके आसपास अर्घ्यनुमा एक कुछ बना हुआ था और कहा जा रहा है कि उसके पानी की निकास की भी व्यवस्था होती है। जो हम लोग लिंग पर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो उसके निकास के लिए एक व्यवस्था होती है, तो क्या कुछ वहाँ भी ऐसा कुछ था क्या? देखिए, ये शिवलिंग जो है ऐसा समझ में आता है कि ज़मीन से काफ़ी ऊपर सतह पे है, जैसे यहाँ जैसे यहाँ तिलभांडेश्वर में है, ज़मीन से 12-15 फीट ऊपर पे है। तो यहाँ भी ऐसे समझ में आता है कि नीचे और लिंग है और अर्घा नीचे होगा। और मैंने पीछे की तरफ जब मैं जाके देखा तो जल निकास की एक व्यवस्था वहाँ पर दिखाई पड़ी थी और वह निश्चित रूप से वजू खाने से कनेक्टेड नहीं होगी, क्योंकि वजू खाने को साफ़ करने के लिए मशीनें लगाई गई थी, 2 मशीनें लगाई गई थी, पानी उससे सोख करके बाहर निकाला गया था। और वह ऐसी व्यवस्था थी, नीचे पत्थर लगा था, लगभग 1x1 का पत्थर लगा था और उसमें वो छेद था और छेद से एक पाइप निकली थी, तो बाहर पानी निकलने की व्यवस्था थी। और निश्चित लेकिन वो व्यवस्था वजू खाने की नहीं थी, बल्कि आपको ऐसा लगा कि वो जो व्यवस्था थी वो शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है उससे निकलने को लेकर व्यवस्था, ऐसा कहा जा रहा है। अगर वो वजू खाने का पानी निकालने की व्यवस्था होती तो 2 मशीनों की ज़रूरत न पड़ती, 2 मशीनों से पानी बाहर न निकाला गया होता।